महाभारत के आदि पर्व की कथा चल रही है। और इस कथा के श्रृंखला में हम देख रहे थे, जैसा कि कल वर्णन आता है कि जब पांडु महाराज वो जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं ब्रह्मलोक, जो ऋषि मुनिगण शतशृंग पर्वत के स्थान पे, क्योंकि वो स्थान बहुत ही रमणीय था, विशेषकर बहुत ही धार्मिक स्थान था, ऋषि मुनियों से भरा पड़ा था और व्यास मुनि बद्री के आश्रम के निकट ही था। तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करें, पर ऋषि मुनियों ने ये कह करके मना कर दिया कि आप उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपने अभी तक पितृ ऋण नहीं चुकाया है। और हमने ये भी देखा, श्रीपाद मध्वाचार्य जी अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में ये वर्णन करते हैं कि मुख्यतः प्रयोजन ये था उन ऋषि मुनियों का कि पांडु महाराज, आप जिस चीज के लिए आए हैं, देखिए इसीलिए महाभारत के श्लोक में ना इनडायरेक्टली वो बोलते हैं, तस्मिन् दृष्टे फले राजन प्रत्यन्न कर्तुमर्हसि अपत्यम गुण संपन्न लब्धा प्रीतिकरम हसि। आप उस चीज के लिए प्रयत्न करो, है ना। उस पितृ ऋण के लिए प्रयत्न करो, कहने का अर्थ है कि आप जिस पर्पस के लिए इस जगह, इस मर्त लोक, इस धरती लोक पे आपका जन्म हुआ है, उस पर्पस को आप पूरा करो, है ना। हर जो मनुष्य जो जीवन मिला है, उसका सबसे बड़ा पर्पज है, मध्वाचार्य कहते हैं, हरि तो सनम, भगवान हरि की इच्छा के लिए कार्य करना सबसे उत्तम चीज होता है। और इसी चीज को वो सारे ऋषि मुनिगण जानते थे। उनको ये भी पता था कि कैसे पांडु महाराज को क्या प्राप्त होगा, ये पुत्र रत्न कैसे प्राप्त होगा, पर उन्होंने बोला नहीं, है ना। उनको पता था कुंती महारानी के पास वो दिव्य मंत्र है। लेकिन कल भी हमने जैसे डिस्कस किया, कई बार कई चीजें बोली नहीं जाती, है ना। क्यों नहीं बोली जाती? क्योंकि वो समय नहीं होता बोलने का। और कई चीजें हो सकता है आपका माध्यम नहीं होना चाहिए, आप माध्यम नहीं हो उस चीज को बताने के लिए, है ना। इसीलिए प्रायः ऐसा होता है कि हमको अगर कोई चीज पता होती है, हम सोचते कि हम बता ही देते हैं, नहीं, है ना। वो क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इतना संयम होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी बोलते हैं जन्मेजय राजा को, मैं इसलिए आज श्लोक से ही देख करके बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बोलने जा रहे हैं आज वैशंपायन जी। वैशंपायन मुनि कहते हैं कि पांडु मुनि महाराज, उनको पता था आत्मनो मृगा सापेना, है ना, वो मृग जो किदम ऋषि थे, उनके श्राप के कारण मैं तो कभी भी अपनी पत्नी के साथ पुत्र की प्राप्ति तो कर नहीं सकता। तो इस विचार से वो क्या कहते हैं, कुंती धर्म पत्नी यशस्विनी, कुंती के पास जाते हैं और कुंती को कहते हैं अपत्योत्पादने, आपत्त धर्म आ गया है, आपत्त काल आ गया है। जीवन में आपत्ति की स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन कई बार आता है, हर के जीवन में आता है, जहां पे हम कल जैसे गीता जयंती था, आप अगर देखेंगे तो ये अर्जुन सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे अपने ही लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। और उस आपात स्थिति में वो भी एकदम परप्लेक्स हो गया, कौन समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे जीवन में हमारे भी आता है, हमें भी नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। वो आपात स्थिति में आने के बाद धर्म संहिता, जो धार्मिक लोग हैं, और कुंती महारानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, है ना। पांडु महाराज को पता है कि वसुदेव की बहन है ना, और भगवान की बुआ होने वाली है ना। इतने वो लोग धार्मिक थे।
तो इसलिए धर्म संहिता और उनके आचरणों से भी, कुंती महारानी के आचरणों से भी उनको पता है। तो कुंती महारानी से बोलते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि इष्टम दत्तम तपस्तप्तम नियमश्च स्वनुष्ठिता सर्मे माव न पत्तस्य न पावन मिहोच्यते। इस इस जो लोक में किसी प्रकार का दान तप कर्म, ये तब तक शुभ नहीं माना जाता जब तक व्यक्ति ने क्या वो ना दिया हो, पुत्र दान ना दिया हो, पुत्र की प्राप्ति नहीं की। देखिए, ये पांडु महाराज की विचारधारा है, सोच है, वो अभी बहुत ग्रसित है ना। उनको कामना है पुत्र की, है ना। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो किसी के विचार जब व्यक्त होते हैं, जैसे कई बार आप महाभारत में पढ़ोगे, कहीं कहीं जगहों पे पढ़ोगे, ऐसा वर्णन आएगा कि जैसे कि अमरत्व, है ना, कि अमर हो जाते हैं स्वर्गवासी। पर हमें पता है कि इस ब्रह्मा से लेकर के आ ब्रह्म बहु अनार लोका, भगवान गीता में कहते हैं, कोई भी अमर नहीं है। तो फिर उसको कैसे समझे कि वो अमरत्व, है ना। तो वहां पे जब अमरत्व शब्द दिया रहता है, अमर कहने का अर्थ होता है कि उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा होता है, किसका? स्वर्ग के लोगों का, कि हमारे से, समझ लीजिए हमारी औसत आयु अगर 100 वर्ष है, वो भी नहीं है, तो स्वर्ग लोक में मिलियंस ऑफ ईयर है। तो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए अमृत कह देते हैं। या जैसे आपने सुना होगा कि स्वर्ग लोक में कभी कोई रोग नहीं होता है, तो प्रश्न उठता है फिर अश्विनी कुमार क्या कर रहे हैं, जो कि, है ना, फिजिशियन है, डॉक्टर है ना, देवताओं में। तब तो वो कोई काम ही नहीं होगा। नहीं, कहने का अर्थ ये है कि जल्दी वहां पे रोग की वैसा नहीं होता है ना। नहीं तो हम देखते हैं कि जब राक्षस हमला करते हैं, तो या दैत्य दानव हमला करते, तो जो हमारे देवता लोग हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं ना। तो इस चीज को समझना होगा कि कभी कभी इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। कुछ चीजें बोल बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तब वो व्यक्ति की चेष्टा होती है। तो यहाँ पे क्योंकि उनको काम है बहुत, वो पुत्र की कामना है, तो वो पुत्र की कामना और एक धर्म भी है ना। एक पति के लिए बहुत बड़ा धर्म है कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो, तो संतान की उत्पत्ति हो, तो इसलिए वो बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने तो इतना बड़ा निशंस, इतना घंघोर कर्म किया जिसकी वजह से अब मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अब कहते हैं कि 6 प्रकार के पुत्र जिनको शास्त्र उत्तराधिकारी मानता है, जो कि रिलेटिव से होते हैं। 6 प्रकार के पुत्र जो कि रिलेटिव, जो कि संबंधी नहीं है, उनको भी उत्तराधिकारी मानता है, यानी टोटल 12 की वर्णन करते हैं। क्यों वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो कौन से 6 टाइप्स ऑफ, है ना, कौन से 6 सन जो कि, है ना, कुटुंब से या रिलेटेड है ना, ब्लड से कह सकते हैं, कुटुंब से रिलेटेड है, बंधु हैं, वो 6 सन का वर्णन नीलकंठ चतुर्धर अपने टीका में भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। देखिए, पहला है स्वयं जातः। क्या बोला? स्वयं जातः। स्वयं जाता मतलब वो सन जो कि अपनी पत्नी से प्राप्त हो, है ना, जो ओन्स वाइफ से पुत्र की प्राप्ति हो। दूसरा है, दूसरा का वर्णन आता है, कहते हैं प्रणीतश्चा प्रणीता। प्रणीत उस पुत्र को कहा जाता है जिसमें अपनी पत्नी, नियोग पद्धति कह सकते हैं इसको, नियोग से पुत्र हो। यानी जैसे व्यास मुनि ने अंबिका और अंबालिका को,
है ना, संतान दिया। तो मान लीजिए किसी कारणवश से पति नहीं कर सकता बच्चा पैदा, संतान उत्पत्ति, तो अपने से उच्च, है ना, ये नहीं कि नीचे वर्ण का, नीचे इसके ऊपर नीलकंठ चतुरधर कहते हैं, अपने से उच्च, है ना, अनुग्रह जजाता, अपने से उच्च जो व्यक्ति है ना, जैसे वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए अगर पांडु महाराज को करना है, टेक एग्जाम्पल, तो उनको कोई ब्राह्मण से कराना होगा, तो वो दूसरा हो गया। तीसरा वर्णन करते हैं और बोलते हैं पांडु महाराज कि प्रकीर्तः, प्रकीर्तः मतलब क्या हुआ, परिकृतः, परिकृतः, ये तीसरा जो बेटा होता है पुत्री का, अपनी ओन डॉटर का पुत्र को भी कभी कभी एक्सेप्ट किया जाता है बेटे के रूप में, है ना, डॉटर, डॉटर से, है ना, पुत्री का बेटा को भी पुत्र के रूप में शास्त्र उसको भी उत्तराधिकारी यानी पुत्र का दर्जा देता है। चौथा है, चौथा का वर्णन आता है यहाँ पे पौर्ण भवा, है ना, इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि मूल्यदाने न तस्यामेव जनिता, मूल्यदान यानी कहने का अर्थ होता है कि नीलकंठ चतुरधर कह रहे हैं, तो हरे कृष्ण, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, मेरी आवाज तो आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रही है। ओके, हाँ जी हाँ प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, समाधान मैं नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहे प्रभु जी, दिख रहे। अच्छा, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी भी जला देता, गिव मी 1 मिनट। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है, किस कारण से, क्योंकि कई प्रश्न मेरे को मालूम है उठेंगे आज के जनरेशन के हिसाब से, कैसे क्या, तो इसलिए मैं आपको समय लेकर के ये चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो स्वयं जाता, प्रणीता, परिकृत, और फिर हो गया पौर्ण भवा, पौर्ण भवा, ये आप आदि पर्व के, ये भी लिख देता हूँ यदि किसी को सर्च करना हो, तो चैप्टर नंबर 119, ये गीता प्रेस के, और वर्ष नंबर क्या था, 32 था शायद, जी हाँ 32, आदि पर्व का 1919 से 32 वर्ष में ये सारा चीज वर्णन दिया है, और बस उसमें नाम लिखा है, आप उसके मीनिंग को अगर जानना चाहते हैं तो नीलकंठ चतुर्धर की टीका को देखना पड़ेगा। तो अब हाँ, पौर्ण भव क्या होता है, वो स्त्री से जो कि जिसका दूसरी बार मैरिज हुआ हो, है ना, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, है ना, यानी यानी यहाँ पे बड़ा एक अद्भुत चीज है, पौर्ण भव से ये समझ में आ रहा है कि स्त्री का दूसरी बार भी मैरिज होता था, है ना, दूसरी बार, अब दूसरी बार मैरिज क्यों हो सकता है, एक तो या तो उसका विधवा हो, और या तो डाइवोर्स हो, पर हमने तो सुना है प्रभु जी, डाइवोर्स सब तो वैदिक काल में होता नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, डाइवोर्स भी होता था, है ना, एटलीस्ट चाणक्य पंडित ने अर्थशास्त्र में तो दिखा लिखा है, उसका शब्द क्या है एग्जैक्टली मुझे को मैंने देखा नहीं है, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है ना, और ऑथेंटिक है, तो कम से कम 2500 वर्ष भी, तो देखिए वो बहुत रेयर होता था, आज उसका भले तादाद बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन होता था। खैर, अगर डाइवोर्स नहीं तो कम से कम यहाँ पे ये तो समझा जा रहा है कि विधवा स्त्री, क्योंकि उसी केस में या कोई भी कारण हो सकता है जब वुमेन का, है ना, सेकंड मैरिज हो, और उस सेकंड मैरिज से जब सन हो तो उसको पौर्ण भव कहते हैं, वो भी उत्तराधिकारी का मतलब पुत्र का दर्जा उसको मिलता है। अच्छा, पांचवा फिर क्या वर्णन कर रहे हैं,
पांचवा कहते हैं पौनभव कानीना, है ना। कानीना, कानीना मतलब ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये खून से संबंधित है ना। जैसे पहला अपनी ही पत्नी से स्वयं हो रहा है, तो उसका दूसरा अपनी पत्नी पत्नी उसी की है ना। तो वो भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तीसरा डॉटर, है ना, और पुत्र, तो वो भी एक तरीके से ब्लड से कनेक्टेड है। चौथा, है ना, खुद के दूसरी पत्नी से, है ना। पत्नी का मतलब दूसरी पत्नी, सॉरी कह रहा हूँ, पत्नी का दूसरा जो विवाह से हो रहा है वो भी कनेक्टेड है। फिर कानीन कहने का अर्थ क्या हुआ? कानीन कहने का अर्थ हो गया जैसे विवाह से पहले ही पिता ने कह दिया हो कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा ना वो मैं रखूंगा। जैसे एक कहानी आती है ना, मैंने बताया था, प्रतीप करके राजा थे, शांतनु, शांतनु के भाई, तीन भाई थे ना। बहलीक, है ना, बहलीक करके जो चला गया था, है ना, यदि आपको याद होगा। बहलीक करके उनके नाना जी ने कह दिया था कि मेरे को पहले ही चाहिए, तो फिर शांतनु महाराज राजा बने थे। तो वैसे ही, तो कानीन कहने का अर्थ है कि विवाह से पहले ही, है ना, मैरिज से पहले ही, बिफोर मैरिज, है ना, ये शर्त रखी गई हो कि गर्भ से होने वाला पुत्र मेरा होगा, है ना, बिफोर मैरिज, है ना, सन विल बी, ठीक है, ओके, ये चीज होता है। और छठा क्या नाम दिया है इसका? छठा वर्णन आ रहा है, चाहते हैं, कानी, फिर स्व स्वरिण्यम यश्च जायते, है ना। और हम्म, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, देखना पड़ेगा, एक मिनट। परिपीता, पांचवा, अच्छा, स्वरिण्यम, हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो बहन का पुत्र हो ना, भांजा शायद हिंदी में कहते हैं ना, वो भी छठा पुत्र, तो सिस्टर्स सन, बहन के पुत्र को भी पुत्र जब नहीं है ना, तो ये मतलब ये एक ऑर्डर है ना। पहले तो सबसे पहले अपनी ही पत्नी से, है ना, स्वयं जात, चलो नहीं हो सकता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उच्च कुल का हो, है ना, नियोग पद्धति, ये कलयुग में वर्जित है, पहले ही मैंने बताया। तीसरा फिर डॉटर सन, ठीक है, पुत्री का पुत्र ले लिए। फिर चौथा पौन भव, है ना, दूसरी स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो, अरे दूसरी स्त्री से मतलब जब स्त्री का दूसरा विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हो। पांचवा कानी, है ना, मैरिज से पहले ही ये कह देना कि मेरी पुत्री, इसका पुत्र मेरे मेरे को प्राप्त होगा। और सिस्टर सन, तो ये छह जो हैं ये तो डायरेक्ट रिलेटेड है ब्लड से। अब ये इनके अलावा भी छह सन जो कि डायरेक्ट कुटुंब से नहीं आ रहे हैं, उनको भी शास्त्र उत्तराधिकारी का या पुत्र का वो दर्जा देता है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, है ना। जैसे कौन कौन हो गए उसका वर्णन कर लेते हैं। श्लोक में आ रहा है, कहते हैं, यस, दत्ता कृतम कृतिमश्च उपगच्छेत स्वयं च यः सहोरो ज्ञातिरेताश्च हीन योनिधितश्च यः। तो छह कौन से पुत्र हुए इसमें अब वर्णन आ रहा है। पहला दत्ता, है ना, दत्ता पुत्र, नाम से ही आपने सुना होगा, दत्ता पुत्र मतलब माता पिता ने किसी को दे दिया। जैसे वसुदेव के पिता सूरसेन ने कुंती महारानी को दे दिया था, कुंती भोज को, कि लो मेरी बेटी आज से आपकी हो जाएगी, करेक्ट। तो वो दत्ता पुत्री थी, कहते हैं ना, दत्ता स्वयं। फिर दूसरा आया क्रीता, है ना। क्रीता कहने का अर्थ होता है धन दे करके खरीदा जाता है ना। आपने मनी ये स्वयं दे दिया हो, है ना, और इसमें मनी से दिया हो, कभी कभी खरीदते हैं ना। मैंने तो अपने
गांव में मतलब वाराणसी में बचपन में देखा है ना। कई बार लोग पैसे नहीं होते हैं तो अपने पुत्र को या पुत्री को किसी को दे देते हैं पैसे के लिए ना। तो धन दे करके खरीद लिया जाता है, या जिसको नहीं होता है तो बड़े बड़े लोग धन लेकर के खरीद लेते थे। दूसरा प्रथा। फिर आता है तीसरा है कृत्रिम। कृत्रिम कृत्रिम मतलब क्या हुआ? जो स्वयं आकर के, है ना, स्वयं से आकर के कहता है कि मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आप अपना पुत्र बनाइए, है ना। अ, स्वयं आकर के कहना, है ना। तो वो भी कि मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। चौथा जो है सहोड़, है ना। सहोड़, सहोड़ मतलब क्या हुआ? सहोड़ वो अ, अ, जब कन्या, है ना, मैरिज से पहले ही अगर गर्भवती हो जाए किसी कारण से, तो उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ जो पुत्र है ना, वो सहोड़ कहलाता है ना। बिफोर मैरिज, है ना, जो गर्ल से ऑब्टेन है ना। ये सब देखिए, ये सब आपात स्थिति की चीजें बताया जा रहा है, होता है कभी कभी। बिफोर मैरिज गर्ल, तो फिर उसको भी किसी पर्टिकुलर स्टेज पे, है ना, तो उसके भी संतान को पुत्र का दर्जा दिया जाता है। फिर कहोड़ के बाद आता है क्या नाम था, एक मिनट देख लेते हैं। कहोड़ो ज्ञाति रेताश्च, ज्ञाति रेता। पांचवा है ज्ञाति रेता। रेता, तो ज्ञाति रेता कहने का अर्थ हो गया कि अपने कुल का पुत्र, है ना, कि अपने कुल में, कोई भी कुल में ही, है ना, अपने कुल का, जैसे कुल होते हैं ना, कि ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, तो कुल का पुत्र, है ना, कुल, किसी कुल का पुत्र। और अंत में होता है कि जो कि सबसे लोएस्ट है, पर ठीक है, कहते हैं हिन्यो नि कृतश्चया, यानी अपने से हीन जाति के स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, है ना। तो ये भी प्रावधान है ना, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उच्च कुल का ना मिला हो, है ना, व्यक्ति, तो अपने से हीन जाति का भी, है ना, वो भी चल जाए, या अपने से बहुत ही ऐसे जाति के स्त्री के साथ, है ना, इन जाति के स्त्री से, है ना, उससे भी उत्पन्न हुआ पुत्र। तो ये 12 पुत्र, 6 जो ब्लड मतलब खुद कुटुंब से संबंधित है, और 6 जो कुटुंब से संबंधित नहीं है, उनका वर्णन करते हैं पांडु महाराज। और कहते हैं कि पुत्र की अभिलाषा में पूर्व पूर्व तमा भावम मत्वा लिप्सेत वै सुतम, है ना। पुत्र की कांक्षते पुत्र मापादि, पुत्र की अभिलाषा में आपत्ति काल में, है ना, व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा करने के लिए कर सकता है। और ऐसा मैंने कहा, स्वयं भुवो ब्रवीत, स्वयं भू मनु से सुना है, शास्त्रों से सुना है ना। ये मैं अपने मन का बात नहीं कह रहा हूं। तो हे कुंती, कहते हैं कि हे कुंती, मेरी इच्छा है ना, क्या, कि मैं चाहता हूं आप इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कार्य करते हुए मुझे एक पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र दान दीजिए। और आप किसी श्रेष्ठ पुत्र से, श्रेष्ठ व्यक्ति से पुत्र की प्राप्ति करिए, यानी आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आप संभोग करके पुत्र की प्राप्ति करिए, मुझे चाहिए, है ना। तो जब कुंती महारानी ये सुनती हैं, है ना, वैशंपायन जी कहते हैं एवं मुक्त्वा महाराज कुंती कुंती पांडुम भसा, है ना। तो जब कुंती महारानी इस प्रकार से सुनती हैं, हे राजन, तब कुंती महारानी अपने पति से कहती हैं कि मैं ऐसा तो कर नहीं सकती,
है ना। ऐसी बात आप मत बोलिए। मैं आपकी धर्म पत्नी भारिताम त्वं राजीव लोचने, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, है ना। आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक पुत्र उत्पन्न करेंगे, है ना। वीर वीर्यो पपन्नानि धर्मतो जनयस्यसि, आप ही को करना होगा। लेकिन प्रश्न है कि कैसे करेंगे। पांडु महाराज अगर करने जाएंगे तो उनकी तो मृत्यु हो जाएगी, तो फिर कैसे किया जा सकता है। कुंती महारानी क्या ऐसे ही कुछ बोल देंगी, है ना। जिनको भागवत ने सबसे पहले रखा है ना, प्रेयर्स में, ऐसे तो नहीं बात करेंगे। धर्म हम धार्मिक है। तब वो कहते हैं मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, है ना। क्या कहती हैं कि मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, पूरा परम धर्मिष्ठा। सुनिए, चलिए कुंती महारानी के मुख से हम कथा सुनते हैं कि क्या बोल रही हैं। कुंती महारानी एक पुराणों से एक कथा निकाल करके बताती है और कहती हैं कुंती महारानी कि कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम हुआ वैसु विपिताश्च। एक मिनट देख लेने दीजिए, नाम याद नहीं रहते ना। हाँ, विसिताश्च, विसिताश्च, ताश्च, ये राजा हुए, बड़े धार्मिक राजा थे। अब इनके धर्म के बारे में बोलती है कि जब ये यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ में स्वयं इंद्र और आदि देवता आकर के पधारते थे, सोचिए, है ना। और इतना ही नहीं, जब महाराज वृत्तिशास्त्र के यज्ञ में देवता छोड़िए ब्रह्म ऋषि स्वयं में सब कार्य कर रहे होते हैं, सारे ब्रह्म ऋषि स्वयं आकर, इतने महान धार्मिक, मतलब कहने का अर्थ है कि उनकी यज्ञ की शोभा इतनी होती थी कि स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनि कर आकर के कहते थे हमें भी कुछ कार्य करने को दीजिए। इतना धार्मिक राजा थे, है ना। और उनकी महानता पूरे उत्तर पश्चिम दक्षिण, है ना, पश्चिम पूर्व सब जगह चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उन महाराज, अब ये तो धर्म की बात हुई। बल के लिए कहती हैं कि इतने महान बलवान व्यक्ति थे, 10 हाथियों का जैसा बल था, पुराणों का ज्ञान था, विद्वान थे, है ना। पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा, और ये किस कुरुवंश में ही हुए थे। सबसे बड़ी बात है ना। ये पुरुवंश, वही पुरुवंश से उत्पन्न हुआ है, उसी के आप ही के, मतलब कह सकते हैं कि एंसेस्टर थे, है ना। और अपने पूरे पृथ्वी में राज्य कैसे करते थे, पुत्रों का पालन करते थे पिता के जैसे। कल हम महाभागवत में भी बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज भी। और दान इत्यादि तो पूछे नहीं, रत्नों का भेंट सब ब्राह्मणों को, सबको, है ना। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था भद्रा। भद्रा, देखिए, हर व्यक्ति में बहुत अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ दोष भी होते हैं। यही बहुत शास्त्रों का मुझे सबसे अच्छा चीज लगता है। शास्त्र कभी भी इम्प्रैक्टिकल बातें बोलता ही नहीं है। तो भद्रा जो थी, ऐसा वर्णन आता है, कुंती महारानी कहती हैं कि उसके रूप के समान कोई स्त्री नहीं थी उस समय। और इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त करने के कारण, काम की वासना इतनी ज्यादा होने के कारण, कुंती महारानी कहती हैं राजन, हाँ, कामायामां सतुस्तो च परस्परम इति श्रुतम स तस्याम
काम संपन्नो यक्ष्मणा संपद्यते। अति का ना बोलना, अति का ना बरसना, अति का ना चुप, अति, है ना। ऐसे बचपन में एक कहावत सुनी थी, किसी चीज का भी एक्सेस वो बहुत ही हानिकारक होता है। रामायण में भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, अयोध्या कांड में आता है ये कथा, जब प्रभु राम, जब उनको पता चलता है ना, जब निकलते हैं लक्ष्मण के साथ वहां पे वन के लिए, बड़ा ही सुंदर वाक्य बोलते हैं। मेरे को श्लोक मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अयोध्या कांड में कहते हैं प्रभु रामचंद्र भरत लक्ष्मण को, जब व्यक्ति बहुत काम के अधीन हो जाता है ना, वशीभूत हो जाता है, तो उसका हाल राजा दशरथ के जैसा हो जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, है ना। भगवत गीता में आता है 16 अध्याय 21वें नंबर के श्लोक पे। उसी तरीके से जब व्यक्ति बहुत काम के अधीन हो जाता है, प्रभु रामचंद्र मतलब वो निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक वो हमको उपदेश दे रहे हैं कि जब व्यक्ति काम के अधीन इतना हो जाता है कि अर्थ और धर्म को छोड़ देता है ना, तब राजा दशरथ के जैसा उसका हाल हो जाता है। राजा दशरथ का अगर हाल आप पढ़ोगे रामायण में, बहुत एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है। तो उसी प्रकार से बहुत धार्मिक राजा थे ये विपताश्य विश्वताश्य, लेकिन स्त्री के प्रति, अपनी ही पत्नी के प्रति इतनी काम आसक्ति होने के कारण उनका क्या हो जाता है, राज क्षमा रोग हो जाता है, और जिससे वो क्या, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं थी, तो भद्रा एकदम रोने लगती है अपने पति के, है ना, विधवा होने पे, और दुख में इतना आतुर होने लगती है ना, कि वो रो रो करके सोचती कि मैं भी अपना जीवन दे दूंगी, है ना। तब उस समय उसके पति ने आकाशवाणी, है ना, बहुत ही महान धार्मिक राजा थे ना, तो इतना योग शक्ति बल था, और उसको आवाज सुनाई देता है कि तुम मेरे से, मेरे सब से, है ना, पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो, है ना। और ऐसा जब सुनती है कौन, ये भद्रा, तब होता क्या है कि उस सैया पे लेटे हुए, है ना, उस कुश के आसन पे वो जो शव लेटा हुआ था, उस शव से उस भद्रा ने अपने कोख में 7 पुत्रों को जन्म दिया, है ना, 7 पुत्रों को जन्म दिया। कुंती महारानी ये कथा इसलिए बता रही हैं, कहती हैं कि जिस प्रकार से, है ना, जिस प्रकार से भद्रा ने, है ना, अपने मृत पति के शरीर से, है ना, 7 पुत्र उत्पन्न कर सकती है, हे राजन, आप भी कम नहीं हैं। आप पांडु हो, आपका वंश, आप उसी वंश में आते हो, और आप बहुत ही धार्मिक राजा हो। आप भी इसी प्रकार से, है ना, पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, धर्म युक्त। ये चीजें मैं आपसे कहती हूँ, पर प्रश्न है, क्या राजा पांडु तैयार होंगे इस चीज के लिए, है ना। चलिए वो तो कल देखेंगे, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं तो फिर रुक जाए और कल देखते हैं कि पांडु महाराज क्या इसके उत्तर में कुंती महारानी के धर्म युक्त जो उन्होंने प्रश्न किया इस प्रकार से पुत्र उत्पन्न करने के लिए, क्या पांडु महाराज एग्री होते हैं या कोई और माध्यम बताते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।